वृषाली माता जी, सभी भक्तों को जी दंडवत प्रभु जी। मेरा सुना वृषाली माता जी, जी सिंह माता जी। जी जी, जैसे आपके नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने शन्यकशिपक्षः शिलटङ्कानखालाय। यो नरसिंहा परो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, प्रहीर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलित हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। नरसिंह भगवान की जय। जय प्रह्लाद महाराज। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा। जी माता जी, 10 नामों पर आप भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला है भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मादि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। माता जी कल के बारे में बता दीजिए। जी जी प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिए। ये जो थोड़ा बहुत लिखा है जी ने कल बताया था, तो थोड़ा बहुत लिखा है उसके बारे में बताती हूँ। 3 दिनों से हम अल्लादीनी माता जी के बारे में सुन रहे हैं। तो गुरुजी ने कल उनके बारे में बताया था। 1970 में अल्लादीनी माता जी और उनके पति माइकल, जो उनका दीक्षित नाम है महानंद प्रभु जी, वो शिकागो में आते हैं।
अल्लादीनी माता जी को जगन्नाथ भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण हुआ था। तो माता जी प्रभुपाद जी को भी हमेशा पत्र लिखती थी और अपने प्रश्न भी पत्रों के द्वारा पूछती थी और प्रभुपाद जी भी उनको पत्रों के द्वारा ही उत्तर देते थे और उनका भक्ति के लिए उनको प्रेरित करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। तो माता जी फिर थोड़े समय के लिए अटलांटा में चली गई थी अपने प्रभु जी के साथ। वहाँ सारे भक्त मिल-जुल कर सेवा करते थे, ये इन्होंने देखा माता जी ने और प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते थे कि मेरे जाने के बाद आप कोऑपरेट करें, एक-दूसरे का सहयोग करें और तब हमें माताजी कट रही है अपने चिड़िया आवाज कट रही है माताजी, जी प्रभु जी आवाज कट रही है तो नेटवर्क में फिर आइए। हरे कृष्णा अभी आ रही है क्या आवाज मेरी? जी आ रही है माताजी। जी तो हाँ, हाँ। तो माता जी ने बताया था कि उस मंदिर में सुबह ही चिट्ठियाँ उड़ाकर उसमें देखते थे कि किसको क्या सेवा मिली है और सारे भक्त उसी चिट्ठी में जो सेवा लिखी है वही करते थे। इस तरह से सारे भक्त हैं जो मिल-जुल कर रहा करते थे। तो फिर अल्लादीनी माता जी और महानंद प्रभु जी पहली बार न्यू वृंदावन में जाते हैं। वहीं पर माता जी की जो भक्ति है वह बहुत ही आगे बढ़ जाती है। वहाँ कुछ सुविधाएँ नहीं होती है। सिर्फ़ एक बर्फ बर्फ का पानी होता है। कुछ भी सुविधाजनक वातावरण नहीं होता है वहाँ। और वहाँ उनको पहली बार रूप रामेश्वरी माता जी ने बताया था कि उन्हें पहली बार बर्तन धोने का एक सेवा दिया था, जो बर्फ तोड़-तोड़ कर बिना साबुन के ही वो बर्तन धोने पड़ते थे। तो माता जी वो सेवा करती थी। फिर 1972 में महानंद प्रभु और कीर्तनानंद प्रभु इनमें थोड़ा मतभेद हो जाता है। उसके कारण महानंद प्रभु अ, माता जी को अल्लादीन माता जी को कहते हैं कि यहाँ से हम दूसरे मंदिर चले जाते हैं। मगर माता जी को वहाँ एक पुजारी की सेवा मिली होती है और उनका भगवान जगन्नाथ के प्रति भी बहुत ही आकर्षण हुआ होता है। वो जगन्नाथ जी को देखती रहती थी। तो उन्होंने मना कर दिया और फिर महानंद प्रभु जी है वो अल्लादीन माता जी को छोड़कर चले जाते हैं और उनकी बाद में कभी मुलाकात नहीं होती दोनों की। तो गुरुजी फिर आगे बताते हैं कि गुरुजी आगे बताते हैं कि भक्तों के साथ रहने से हमारा जो अनर्थों का ऑपरेशन जल्दी होता है और कृष्ण की कृपा भी हमें जल्दी मिलती है। तो फिर आगे प्रभुपाद जी भी न्यू वृंदावन में आते हैं। 20 दिन प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते हैं, न्यू वृंदावन में। और पहली बार तभी माताजी अल्लादीन माताजी प्रभुपाद जी को देखती है, जिनको वो पत्रों के द्वारा ही पत्रों के द्वारा ही वो मार्गदर्शन लेती थी। अपने आध्यात्मिक गुरु को वो पहली बार देखती है और उनकी आँखें बहुत भर आती है। प्रभुपाद जी को वो दंडवत प्रणाम करती है
प्रभुपाद जी भी उनके हाथ सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं और रोज प्रभुपाद जी को वो देखती है। और प्रभुपाद जी भी पहली बार इतने दिन 20 दिन उस मंदिर में रहे थे। फिर आगे गुरु जी बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट बताते हैं कि कृष्ण के नाम का चिंतन करो, नाम लो, कृष्ण का ही पूजा करो, कृष्ण के बारे में ही शिक्षा ले लो, अपराध रहित होकर जप करो, कृष्ण ही हमारी माता है, पिता है, हमारा सब कुछ कृष्ण ही है। फिर आगे बताते हैं गुरु जी की सारे विग्रहों की सेवा माता जी को, विग्रह की सेवा माता जी को दे देते हैं। तो वहीं पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी भी आए थे उसी समय में और उनको भी पुजारी की सेवा दी गई होती है और इसके कारण वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। फिर जब गुरुजी बताते हैं कि जब अलादीन माता जी ने शरीर छोड़ा था तब महाराज जी मुंबई में थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी लेडी कभी देखी नहीं थी, इतना डिटर्मिनेशन, इतना सेवा। तो महाराज जी वहाँ बहुत उनका ये करते हैं। फिर आगे जी बताते हैं कि पुजारी की सेवा सुबह ही 3 बजे ही उठना पड़ता है पुजारी की सेवा के लिए और 4 बजे भगवान को संदेश बर्फी का भोग लगाना पड़ता था और ड्रेसिंग करना, ये सब माला करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था माता जी को। तो सुबह 3 बजे से लेकर रात 2 बजे तक सेवा थी और उनको बहुत टेस्ट होता था। धीरे धीरे उन्हें सब कुछ अच्छे से करने लगी और माता जी की ये सेवा उन्होंने 18 साल तक की थी और उनकी सेवा बाद में बढ़ा दी गई थी। उनको फिर राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन नाथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये तीनों विग्रहों की सेवा का भार मिला। तो माता जी सबसे अच्छा गुण क्या था, ये गुरुजी ने सवाल पूछा था। तो उनमें बहुत सारे गुण थे, उसमें से एक गुरुजी ने बताया था कि वो कभी किसी सेवा के लिए मना नहीं करती थी, कभी कोई शिकायत नहीं करती थी और जो भी सेवा उनको दी गई होती थी उसके लिए कभी वो मना नहीं करती थी। फिर आगे गुरुजी बताते हैं उसी में उनका समय मिलता नहीं था समय, तो उसी में थोड़ा सा समय निकाल कर वो किताबें भी पढ़ती थी प्रभुपाद जी की। उन्होंने भगवत गीता 10 बार पढ़ी थी, चैतन्य चरितामृत 6 बार पढ़ी थी, भागवतम 8 बार पढ़ी थी। अलादीन महाराज जी का एक बार उनको एक सपना भी आया था कि जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ जगन्नाथ जी के सामने वो खड़ी थी और वो बहुत काँप भी रही थी और ऐसे उन्होंने सपना देखा और जगन्नाथ जी को वो कहने लगी कि मुझे आपके साथ रहना है। तो अगले दिन ही कीर्तनानंद प्रभु जी वहाँ अगर कहते हैं कि आपको अभी पुजारी की सेवा। ओके, यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे बहुत कुछ कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत। जी, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज थोड़ा सा हम अलग विषय पे चर्चा करेंगे। तो दोपहर में सेशन में अभी हम वापस उसी किताब को हम ले रहे हैं। इस समय हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो कम से कम 2 महीने ये किताब चलेगा। लेकिन इस किताब के जरिए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो आपके मन में सारे प्रश्न हैं फिलोसॉफिकली भक्ति के रिलेटेड। तो इसमें जीवन के गहन साक्षात्कार के बारे में वर्णन किया है, और हम इस श्रृंखला को 1 बाय 1 शुरू रखेंगे। जैसे कल हम लादिनी माता जी का आपको बताएंगे नेक्स्ट, तो एक दिन हम इस गीता 3 का किताब लेंगे, एक दिन हम लादिनी माता जी। तो इस तरह से हम दोनों किताबें कंप्लीट करेंगे। और हो सके तो आपका जो किताब है जिस पे आप लिखते हैं, है ना, तो उसको आप अच्छे से रखिए। तो पश्चात हम मिनट कीर्तन करेंगे। तो ये एक इस्कॉन का नियम है कि प्रवचन शुरू होने से पहले भी कीर्तन होता है, और क्लास खत्म होने के बाद भी कीर्तन होता है। तो हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा हम भगवान को पहले याद करते हैं और फिर हम उस मनोभाव में प्रवेश करते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, ये आपको रोज बताना पड़ता है, और आप कैमरा में दिखने चाहिए। तो इसके लिए अभी हम जल्दी से जल्दी ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लाने वाले हैं। अगर आपका फेस नहीं दिख रहा है, आप लॉग आउट हो जाएंगे, कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ओके। नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा
राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे अच्छे अच्छे पॉइंट है सिफर स्वामी महाराज एवं भगवान केशव महाराज और किताब में सब पढ़ उसके में आप बताने तो मैंने नहीं रखा लेकिन बहुत तो सब लोग तो दुआ करते हैं कि आज ना समाज से एक असमत पहला पॉइंट है, अगर कोई झूठ बहुत जोर से काफी देर तक बोला जाता है तो दूसरे लोग उसको सच मानते हैं। ये पहला पॉइंट है। अगर कोई झूठ है बहुत जोर से व्यक्ति बोलता है और बहुत काफी देर तक बोलता रहता है तो उसको दुनिया सच मानती है। ये एक रूल है, पहला पॉइंट। और जब पर्याप्त लोग उस सच्चाई से आश्वस्त हो जाते हैं तो वह एक संस्कृति बन जाती है। संस्कृति मतलब एक समाज का एक ढांचा बन जाता है। ठीक है, पर्याप्त लोग मतलब अधिकांश लोग उसी झूठ को सत्य मानकर चलने लगते हैं तो फिर वो एक संस्कृति बन जाती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, अंग्रेज लोग आए थे हमारे देश में तो उन्होंने गीता भागवत को साइड में रखा और उन्होंने मैथमेटिक्स, अंग्रेजी
ज्योग्राफी, साइंस, इन किताबों को लाया, है ना। ये एक्चुअली झूठ है, जितना भी पढ़ रहे हैं साइंस में सब झूठ है, क्योंकि ये सब एक 4 दोष वाले इंसान के द्वारा उसका रिसर्च किया गया है, तो इसके लिए वो झूठी है। ओके, तो उसी चीज को कुछ लोग सत्य मान बैठे और अब एक संस्कृति बन गई है ना। संस्कृति का अर्थ है कि जिसने जन्म लिया है उसको स्कूल में जाना है। क्यों स्कूल में भेज रहे हैं? झूठ सीखने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अभी झूठ के ऊपर ही दुनिया चल रही है, इसलिए है मेरे बेटे अभी तुम झूठ की पढ़ाई करो। तो इस तरीके से डार्विन का सिद्धांत, फिर वह बिग बैंग थ्योरी सब पढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये हो दूसरा संस्कृति। तीसरा लिखिए, फिर वो संस्कृति अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है तो फिर वो एक परंपरा बन जाती है। जब एक संस्कृति है अगली पीढ़ी तक चलती है, अगली जनरेशन, तो फिर वो एक परंपरा बन जाती है। ओके, फिर वो परंपरा बन जाती है। फिर वो परंपरा बन जाती है और फिर वही परंपरा फिर अपने व्यापक दृष्टिकोण से, है ना, व्यवहार में समाज में लाखों लोग उसका बिना सवाल पूछे अनुसरण करते हैं, है ना। उसी परंपरा के लाखों लोग फिर बिना सवाल पूछे उसका अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके से एक समाज की निर्मित होती है। ठीक है जी, क्या लिखा है आपने? किसने लिखा है? जरा फिंगर को रेज कीजिए अच्छे पॉइंट के, क्योंकि अगर को कोई पूछेगा कि अभी समाज में इतना झूठ कोई लोग सत्य क्यों मान रहे हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर है। ओके जी जी, कितने लोगों ने लिखा है पॉइंट वाइज? जी, अशोक चावला प्रभु बताइए क्या लिखा आपने? हाँ, क्या लिखा आपने? 1 मिनट, सॉरी। हाँ, अभी कीजिए। जी मैं आधुनिकवाद की सोच भ्रमित होती है, ये बता रहे थे। कोई झूठ काफी समय तक बोला जाए और जोर से बोला जाए तो उसे दुनिया सच मान लेती है। जी, जो पर्याप्त लोग उसे सत्य मानकर चलने लगते हैं तो वही संस्कृति बन जाती है। जैसे अंग्रेज आए थे और हमारी गीता भागवत को एक साइड में रख के मैथमेटिक्स और दूसरी सब्जेक्ट है, तो वही आज तक भी चल रहा है आज, तो वो एक संस्कृति बन गई है। और फिर वही संस्कृति अगली पीढ़ी पर जब स्थानांतरित होती है तो वह परंपरा बन जाती है। जी, तो वही काम अपना व्यापक रूप से जब लाखों लोग उसे अनुसरण करते हैं तो वह एक समाज बन जाता है। जी, वेरी गुड। तो देखिए इस तरह से शुरुआत होती है ना, किसी भी समाज की शुरुआत ऐसी होती है ना। तो इसके लिए एक प्रोपोगंडा बनाया जाता, फिर धीरे 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 उसको फैलाया जाता है, फिर वह कुछ साल चलता है, अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। अभी समाज में क्या चित्र है समाज का? अभी खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो, बी अ पीसफुल लाइफ। जीवन किसके लिए दिया है? मजा करने के लिए दिया है ना। खूब खाओ, कर्जा ले लो, रात तक जगो, फिल्में देखो। ठीक है, तो इस तरीके से अभी समाज उसी को एक ऐसा चीज बताया गया, अगर ये नहीं करोगे तो जीवन में कुछ किया नहीं, है ना। बराबर है, ये नहीं करोगे तो क्या जिया तुम? कुछ नहीं जिया, है ना जी। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर। तो इससे हम शुरू करेंगे भगवत गीता की पढ़ाई। तो अभी हम सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इसको, ताकि हम किस तरह से हम जो हमारे प्रैक्टिकल गीता को हम किस तरह से अप्लाई करें, है ना जी। अभी इसको समाज सुदृढ़ कैसे बनता है? अगला प्रश्न लिखिए। अभी समाज का झूठ है, वह मतलब सुदृढ़ कैसे बनता है? कौन बनाता है इसको? समाज का झूठ जो चल रहा है उसको सुदृढ़ कौन बनाता है? कौन उसको मजबूत बनाता है ना। जो अभी काफी लोग बोलते हैं भगवान है नहीं, भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान एक झूठी कल्पना है। तो ये प्रोपोगंडा बहुत चलता है अभी। कृष्ण कौन है? तो कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्तिमत्व था, राधा एक काल्पनिक एक स्त्री थी,
ये दोनों का किसी ने एक ग्रंथकार ने निर्माण किया, तो इस तरीके से प्रोपोगंडा होता है ना। जैसे कुछ लोग महाभारत पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि असली हीरो कौन है महाभारत का, लोग कहते हैं कर्ण हीरो है, अर्जुन है और कृष्ण है खलनायक है। तो इस तरीके से प्रोपोगंडा होता है। तो कैसे होता है प्रोपोगंडा, लिखिए नंबर 1, कौन इसको बनाता है मजबूत, कोई गेस करेगा? मतलब अगर आपको आज अगर मैं कहूँ कि झूठ कौन मजबूत बनाता है आज की तारीख में, समाज में जो झूठ चल रहा है उसको कौन मजबूत बनाता है? आपके सामने ही उदाहरण है, ज्यादा कुछ नहीं है। कोई झूठ उसको किस तरीके से सच बनाया जाता है जी। तो हम कुछ आपके राय लेते हैं जी। मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धर्म प्रणाम, सभी भक्तों को धर्म प्रणाम। गुरु जी, समाज का झूठ को पढ़े लिखे नास्तिक, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नास्तिक लोग मजबूत बनाते हैं। पढ़े लिखे नास्तिक लोग, ओके, वो तो हो गया था, इसमें तो आ गया। नेक्स्ट प्रियंका सहगल। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, झूठ को सच मीडिया बनाता है, झूठ को सच हमारा स्मार्टफोन बहुत बनाता है, और झूठ को सच ये मास कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज्यादा बनाता है। ओके, तो लिखिए तीन लोग हैं इसको मजबूत बनाते हैं समाज के झूठ। नंबर 1 लिखिए मीडिया, जो आज तक न्यूज चैनल से वो झूठ को इतना जोर से चिल्ला देती है ना। जैसे कोरोना में देख लिया हमने, कोरोना में आधे लोग तो इसी में मर गए, बराबर है कि कोरोना आपको हो गया है, आपको हो जाएगा, है ना। अगर आपने खांसी आ गई, जुकाम आ गया, तो वो सुन सुन के लोग आधे मर जाते हैं जी। तो मीडिया है, झूठ को सच बनाती है मैक्सिमम। दूसरा है आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली, मतलब आधुनिक जो हम शिक्षाएं ले रहे हैं, भौतिक शिक्षा, वो उस झूठ को सच बनाती है, क्योंकि अभी हम वही पढ़ रहे हैं, उसी का पैसा मिल रहा है अभी हमको, है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारी समाज की संरचनाएं। हमारा समाज का ढांचा भी इस तरह से बना है कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसको इज्जत है, चाहे वो नॉनवेज खाता रहो, सिगरेट पीता रहे, लड़कियों के पीछे लगा रहे, कोई प्रॉब्लम, बराबर है। तो अभी इस तरह से समाज का ढांचा, ये 3 चीजें हैं झूठ को मजबूत बनाती है। ओके जी। तो इस तरीके से दशकों और सदियों तक असत्य कायम रहता है। तो कलयुग का कैसे प्रोपोगंडा हुआ, तो आप समझ आइए। द्वापर युग से कलयुग में इस तरह से पीढ़ी पीढ़ी से झूठ को सच बनाया गया, और उस सच को का प्रोपोगंडा मीडिया ने किया। और उसके पश्चात हमारा जो अंग्रेजी लोग आए थे, अंग्रेजी लोगों ने फिर बहुत अच्छा पॉलिसी किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को और जो उनके जो कांग्रेस की पार्टी है उनको बिठाया, और फिर वो चले गए। तो हमको लगता है कि देश आजाद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली आजादी के नाम पे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो, है ना। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दोनों ने बिजनेस किया। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, है ना, कहाँ पर, हमारे देश में, और वहां से हम आपको ऑपरेट करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, ये सारी कांग्रेस पार्टी है, उस समय तक पूरे भारत अंधेरे में रहा, जो भी है। तो इस तरीके से ये झूठ है वह सच दिखाया जाता है ना जी। गुरुजी तो एक पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, धार्मिक एक्चुअली धार्मिक नहीं है, धार्मिकता का ढोंग करते हैं। जैसे आजकल हमारे बड़े बड़े लीडर हैं और बड़े बड़े साधु संत हैं, जैसे जो जेल में भी हैं, तो वो भी ऐसे इसकी रचना करते हैं जो असत्य पे आधारित है। जी जी। अभी कैसा होता है ना, अभी ये पूरा समाज है वह असत्य के ऊपर आधारित है। अभी इसमें अगर कोई पिन मारने की कोशिश करता है, कोई बोलता है ये सब झूठ है, तो उसको चुपचाप बिठाया जाता है। जैसे अभी इस्कॉन वाले हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आप अमोघ लीला प्रभु के प्रवचन सुनो, या फिर आप अमरेंद्र प्रभु, मोस्टली अमोघ लीला प्रभु के मैं ज्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि वो मीडिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं अभी इस्कॉन के। बाकी गौर गोपाल प्रभु एक है, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर है। गौर गोपाल प्रभु से भी ज्यादा आप अमोघ लीला प्रभु के प्रवचन सुनिए। गौर गोपाल प्रभु एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कृष्ण के बारे में नहीं बोलते हैं ज्यादा, तो उनका ऑडियंस अलग है। लेकिन अमोघ लीला प्रभु है वह डिवोशनल मोटिवेशनल स्पीकर है।
तो उनको हम देखेंगे तो वो हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में बोलते हैं। मीडिया है, फिर आधुनिक शिक्षण प्रणाली है और समाज की संरचना है। ये तीनों चीजों ने हमारे देश को खोखला किया है अंदर से। तो इसी परंपरा को अभी सदियों से, दशकों से असत्य कायम रहता है और एक अंधा है दूसरे अंधे का क्या कर रहा है, अभी नेतृत्व कर रहा है। एक अंधा लिखिए, एक अंधा अभी समाज का नेतृत्व करता है। और इस तरीके से अभी मान लो कि आप किसी अंधे के पीछे लग चले हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? अगर हम अंधे के पीछे चल रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम सब है वह गलत रास्ते पर चलेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से अभी इस लोगों के भीड़ के बीच कुछ अनोखे व्यक्ति होते हैं। देखिए अभी हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं कि अभी ये सब मैंने बता दिया आपको, एक समाज का ढांचा। अभी इसमें कुछ अनोखे लोग होते हैं आप जैसे। तो आप जैसे कुछ अनोखे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस भ्रम को चुनौती देते हैं। चुनौती मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है, मीडिया झूठ बोल रही है, ये सब गलत है, बिग बैंग थ्योरी गलत है, डार्विन का सिद्धांत गलत है, भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, कई साधु संतों ने इसको फॉलो किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो कुछ अनोखे व्यक्ति है उस समाज में से क्या करते हैं, चुनौती देना शुरू करते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग इसको यही स्वीकार करते हैं कि तुमने जन्म लिया है भाई, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, शादी करो, शादी के बाद बच्चे निकालो, बच्चों को भी एजुकेशन दे दो और फिर जॉब करो, फ्लैट ले लो, रिटायर हो और मर जाओ। तो ये एक समाज का ढांचा है अभी, बराबर है? ऐसा ही होता है ना, या इससे कुछ ज्यादा होता है? ऐसे होता है, सब ऐसे यही करते हैं। आपके माता पिता, मेरे माता पिता, सब ने यही किया है ना? तो इसके आगे कोई कुछ करता नहीं है। ओके, तो इस यहाँ पर इसलिए प्रश्न करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? उनको प्रश्न करना है तो पहले साहस चाहिए। देखिए प्रश्न पूछने के लिए भी साहस चाहिए कि हाँ यहाँ पर गलत दिख रहा है, मैं प्रश्न पूछूंगा कि ये सब गलत है, इसको है ना निकाल दो। है ना? दूसरा है खोजने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है कि मुझे कुछ खोजना है ना? जैसे हम जब रात को जब हम चांद सितारे देखते हैं तो हम सोचते हैं बुद्धि से कि शायद यहाँ पर भी कोई रहता होगा। आप में से कितने लोगों ने ऐसा सोचा होगा भक्ति में आने से पहले, जब आप चांद सितारों को देखते थे आकाश में रात्रि के समय, तो आपके मन में विचार आता होगा कि यहाँ पर भी शायद हम जैसे लोग रहे होंगे, यहाँ पर भी सृष्टि होती होगी, यहाँ पर भी है ना अलग अलग प्रकार के जानवर होते होंगे। कुछ सुनते हो? ओके जी, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन खोजने के पश्चात फिर आगे भी बढ़ना चाहिए, है ना जी। तो परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। पहला है लिखिए, प्रश्न करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, फिर खोजने के लिए बुद्धि, और तीसरा है परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को तो बदलना है, मुझे झूठ के ऊपर नहीं चलना है। दुनिया झूठ पर भले ही चले, लेकिन मुझे सत्य के रास्ते पर चलना है। तो ये कोई हजार में से एक ही व्यक्ति सोचता है ना? अगर आप उसको बोलने जाओगे तो वो बोलेगा तुम पागल हो गए हो, पूरी दुनिया देखो क्या कर रही है, जॉब कर रही है, पढ़ लिख रही है, 50,000 1 लाख सैलरी ले रही है ना? और तुम क्या कर रहे हो, माला कर रहे हो, अरे दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? ये हरे कृष्णा करके देखो सब लोग गंजे हो गए हैं मंदिर में, और तुम क्या कर रहे हो? हाँ? अरे सुधराओ बीबी। देखो होटल मैनेजमेंट किया है ना, बड़ा होटल का मैनेजर है, और तुम क्या कर रहे हो, सब छोड़ छाड़ के बैठे हो, क्या तुमने अपना जिंदगी बर्बाद किया रे, ऐसा बोलते हो, है ना? बराबर, ऐसा आपको भी बोलेंगे अब अगर आप ज्यादा ही सिंसियर हो गए भक्ति में। ओके जी, तो ये 3 चीजें हैं परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प। ओके, क्योंकि हर कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता है। जब पूरा समाज अलग दिशा में जा रहा है और आप सोच रहे कि मुझे सत्य के आधार पे चलना है, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत, है ना? अभी तो आपकी जर्नी शुरू हो गई है,
आप सभी लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल से एक मार्गदर्शन ले रहे होंगे, लेकिन वापस कह रहा हूँ, अभी तक आपको बहुत लंबा चलना है। अभी तक आपकी जर्नी शुरू ही नहीं हुई है। बहुत, है ना? हम आगे पढ़ेंगे इस किताब के ज़रिए। ओके। तो प्रवाह के साथ चलना, ओके? तो प्रवाह के विरुद्ध जाना, ये जोखिम भरा उद्योग हो सकता है, क्योंकि हम प्रवाह से भी क्या कर रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि प्रवाह इस ओर आ रहा है। हम सोच रहे हैं हम दुनिया को अभी नहीं देखेंगे कि ये सब असत्य है। परिवार मतलब असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि परिवार की नींव किसके ऊपर आधारित होती है? 4 चीज़, खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, और कुछ नहीं। तो इसके लिए ये जानवर भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। कुत्ता बिल्ली भी करता है। जैसे एक कुत्ता तो कम से कम 1 साल में बच्चे को जन्म देता है। अभी हमारे यहाँ पर भी है, कम से कम उसने 3 दिन पहले ही यहाँ पर एक कुत्ती ने जन्म दिया 6 बच्चों को। एक में सोचो, तो इंसान तो शायद एक ही बच्चे को जन्म देता है। तो इससे अच्छा जन्म मतलब बच्चे निकालने में भी हमसे कौन श्रेष्ठ है? जानवर लोग श्रेष्ठ है ना? बराबर है? जानवर लोग हमसे भी श्रेष्ठ है बच्चे निकालने में। तो बच्चे निकालने के लिए थोड़ी ना मनुष्य जन्म में, बराबर है? तो सोचिए फिर, है ना? तो अभी हमें प्रवाह के साथ चलना है और कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर चलना बहुत आसान है। तो इसके लिए अधिकांश लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। कुछ कोशिश भी करते हैं, मान लो कि मुझे सत्य के आधार पे चलना है। जब उनको लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे समझा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं गलत हूँ, तो उनका प्रोपेगेंडा सुनकर फिर वो सोचता है, ठीक है भाई, मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ। फिर वो चला जाता है, क्योंकि उसके लिए डिटर्मिनेशन भी चाहिए ना, कि मुझे सत्य पे चलना है। ओके। तो इस तरीके से एक जो भूख है, वो भूख हमें प्रेरित करती है। तो आप में से कितने लोगों को भूख लगी है कि मुझे सत्य के आधार पे चलना है, मुझे झूठ के आधार पे नहीं चलना है? ऐसे कितने लोग हैं जो सत्य के आधार पे चलना चाहते हैं? इस किताब में जैसे लिखा है कि पूरी दुनिया है वह झूठ के आधार पे चल रही है, क्योंकि सबको लगता है कि सुखी जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत पैसा हो, घर में 4 व्हीलर हो, है ना? पति पत्नी है, बहुत अच्छे से मूवी देखते हुए, है ना? गीत गाते हुए, दोनों एक साथ रहे, बराबर है? हमारे बच्चे हैं, हमेशा पापा पापा, मम्मी मम्मी करके हमारे लिए गिफ्ट लाए, है ना? तो ये सब, उसके पश्चात फिर, है ना, बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं कि ये है सुखी जीवन का, और लेकिन ये नहीं है। तो ओके, 36 है जिनको पता है एटलीस्ट कि फिंगर का बटन कहाँ होता है, तो उन्होंने दबाया होगा। जिनको नहीं पता है वो भी शायद हाँ पर बोल रहे होंगे। ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सदियों से जो अध्यात्मवादी है, मतलब पहले के लोग, वो हमेशा गहराई में जाकर क्या करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया, क्यों मुझे इस संसार में भेजा गया है। यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, तब से मुझे केवल 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 पीड़ा ही मिली है। तो ऐसे फिर कुछ लोग होते हैं जो गहराई में जाकर सोचते हैं कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर इस तरीके से कई ऋषि मुनि हैं प्राचीन इतिहास में, ब्रह्मांड और जीवन की यात्रा के गहरे उद्देश्य को समझने के लिए भगवान को शरण जाते हैं। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कृष्ण ने अर्जुन को संसार के प्रति एक अलग तरीके से संपर्क करने के लिए प्रशिक्षित किया, जो हमें बड़े होते हुए सिखाया गया था। तो महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि हम कुछ लोगों को हर समय धोखा दे सकते हैं, कुछ लोगों को, और सारे लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम हर समय सारे लोगों को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए भगवत गीता एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है
कृष्ण हमें अलग ढंग से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए पूरी भगवत गीता हमें एक ही चीज सिखाती है कि अपनी सोच को बदलो, और कुछ बदलना नहीं है, बराबर है। अपनी सोच को बदलो, ना हमको घर बदलना है, ना हमको परिवार वाले बदलने हैं, ना हमें अपना घर बदलना है, ना हमें पड़ोसी को बदलना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, भगवत गीता हमें किसके लिए प्रशिक्षित करती है, या गीता में हमें कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये मुझे पता है, फिर मैं क्यों लोगों से झगड़ा करूं, क्यों मैं लोगों से अपेक्षा करूं, क्योंकि मुझे अपने आप को ही बदलना है। गीता यही सिखाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गीता पढ़ने से हम इतने, मतलब व्यक्ति है ना, कुछ पैसा नहीं है उसके साथ तो भी वो जी सकता है। जैसे हम इस्कॉन मंदिर में हम 3 साल रहे थे आश्रम में, तो मैंने देखा कि जो लोग वहां पर रहते थे उनको 1 रुपया नहीं दिया जाता था, ना उनके पास कोई बहुत बड़ा पैसा दिया जाता था, केवल वो एक धोती कुर्ता में रहते थे, एक मच्छरदानी दी जाती थी, है ना, बस, और खाने के लिए 3 टाइम का भोजन बस। लेकिन फिर भी वो इतने खुश दिखाई दिए मुझे 3 साल में, और मेरा एक हार्ट को रियलाइजेशन बन गया कि सुखी होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए केवल भगवान और भगवान के भक्त चाहिए। इससे मैं पूरा जीवन आसानी से जी सकता हूँ बिना किसी काम किए हुए। लेकिन जब हम विवाह करते हैं तो जिम्मेदारी आती है और फिर हमें उसको करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी को अकेले रहना है, अकेली रहना है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा सा मंदिर को पकड़िए, सत्संग को पकड़िए, सेवा करिए, सो जाइए, प्रसाद मिलेगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सत्य को समझने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, और हमें अपने आप को बदलना है। मुझे बदलने के लिए गीता जी, इसका उत्तर लिखिए सब लोग जी। तो गीता किसके लिए प्रशिक्षित करती है? मुझे बदलना है, लोगों को नहीं बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे मुझे मुझे। ओके, और दुनिया क्या सिखाती है हमें? किसको बदलना है? तुमको बदलना है, इसको पहले बदलो, ये पति ठीक नहीं, इसको निकालो, दूसरा शादी करो, दूसरा जॉब, दूसरा पार्टनर, दूसरा जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो सीरीज है, मेरा दावा है, अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ये किताब जबरदस्त किताब है। ओके, और इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं फांस जाता था, ताकि आप हर एक चीज को समझे, हर एक चीज को जाने। ओके, तो कोई भी व्यक्ति सभी स्तरों पर फल फूल सकता है अगर वह सत्य का आश्रय लिएगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति को फल फूलने के लिए 4 स्तर होते हैं जिससे उसका पोषण होना चाहिए। पहला है शारीरिक, शरीर उसका अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्तर। दूसरा है भावनात्मक स्तर, इमोशनल। इमोशनल का अर्थ है कि कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे प्रेम दे, मैं किसी के लायक बनूं, मैं किसी की सेवा करूं, ताकि वहां से मुझे कुछ अच्छे शब्द सुनाई दे। इसको कहते हैं भावनात्मक स्तर, इमोशनल। और यही चीज के लिए लोग बहुत बार क्या क्या नहीं करते। ये भावनात्मक ही चीज बहुत डिफिकल्ट है। शारीरिक स्वास्थ्य डॉक्टर ठीक करता है ना। तीसरा लिखिए सामाजिक, सामाजिक स्तर। सामाजिक मतलब समाज में मेरा कोई एक स्टेटस हो, या समाज में मुझे कोई पहचाने, मैं भी भाई एक हिस्सा हूँ समाज का, मैं भी एक सत्संग का हिस्सा हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे भी इस सत्संग में एटलीस्ट कोई पहचानने चाहिए भक्त, कि मैं भी आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, परिवार,
सबको लगता है ना, ये नेचुरल चीज है लगना, बराबर है। सबको लगता होगा कि मैं यहाँ पर आऊँ, बराबर। इसके लिए फिर आप अनम्यूट करके आवाज भी करते हैं, हरे कृष्ण प्रणाम, ताकि लोग मुझे एटलीस्ट देखे कि मैं भी प्रणाम कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा आपको, है ना। कभी कभी आप आवाज निकालते, अंदर से लगता है कि हाँ भाई मैंने आवाज दिया, मैंने बोला, हाँ कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन मैं भी हूँ यहाँ पर। तो इमोशनल केयर है ना, तो इमोशनल हमारा होता है, सबको होता है, वो कॉमन चीज है वो। आप कभी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या गेट टुगेदर करते हैं, तो आपको नेचुरली लगता होगा कि भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझे भी कोई लोग देखे। तो इस तरीके से उसको कहते हैं सामाजिक, है ना, सामाजिक स्तर, है ना। और चौथा होता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है आध्यात्मिक स्तर, है आध्यात्मिक मेरा पोषण होना। तो ये 4 चीजों से हमारा पोषण होना चाहिए, तब जाके हम किसी को मोटिवेशन दे सकते हैं, किसी के लिए उपयोगी बन सकते हैं। अगर मेरा अंदर का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है तो मैं क्या किसी की मदद करूंगा, ओके। अगर मैं स्वयं बीमार हूं या मैं स्वयं अभी, तो मैं किसकी मदद करूंगा, कैसे करूंगा, बराबर है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ओके। तो इसमें से सबसे डिफिकल्ट क्या है, तो लिखिए भावनात्मक स्तर को, क्योंकि भावनात्मक, हम मनुष्य है, भावनात्मक प्राणी है या फिर जीवात्मा है, तो उसको इमोशन बहुत लगते हैं और इमोशन के ही लिए वो भक्ति में भी आता है। लेकिन जब उसका इमोशन टूट जाता है, भक्ति से चला जाता है। तो आध्यात्मिक रूप से अगर हम अपना पोषण करें तो ये तीनों चीज मिलेगी। भक्ति में शरीर का भी पोषण कैसे होता है, कौन बता सकता है मुझे। भक्ति में भावनात्मक पोषण कैसे होता है, और भक्ति में सामाजिक पोषण कैसे होता है, कोई इसके ऊपर बताएगा, अपने विचार रखिएगा। अगर हम आध्यात्मिक स्तर से जुड़ जाते हैं तो ये तीनों स्तर होते हैं, इसका पोषण हो जाता है, शारीरिक स्तर, भावनात्मक, सामाजिक। तो हमारा कोई ना कोई ढांचा अगर बिगड़ जाता है, कैसे होगा शारीरिक, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खा के मेरा शारीरिक शरीर भी अच्छा रहेगा। भावनात्मक कैसे रहेगा, सत्संग में अच्छी अच्छी भगवान की लीलाएं सुनकर, भगवान की कथा सुनकर, है ना। तो इस तरह से होता रहेगा, ओके। उसके पश्चात फिर सामाजिक कैसे होगा, जैसे मैंने अभी अभी कहा, भक्त लोग मुझे पहचानेंगे, भक्त लोग मुझे जानेंगे, तो फिर आपको भी, है ना, अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ेंगे तो ये तीनों स्तर का पोषण हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भगवत गीता एक सीधी चुनौती पेश करती है। कृष्ण हमें अलग ढंग से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, जैसा मैंने बताया आपको, अलग सोच से आपको सोचने के लिए आमंत्रित करते, अलग ढंग से सोचिए। अभी तक हम क्या सोच रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम छोटे थे तो क्या सुना था, बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करना होगा, स्टेशन पर बूट पॉलिश करना होगा। अगर लड़का होगा तो ये बोलते हैं, लड़की होगी तो क्या बोलते हैं माता पिता, पढ़ाई नहीं करोगे तो बर्तन धोने पड़ेंगे। तो ये दो चीजें कॉमन कही जाती है, बराबर है, यही होता है ना। इसके आगे तो होता नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे तो लड़की के लिए ये है, लड़के के लिए वो है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, बराबर है। और फिर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना, और फिर यही सोचते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं 10वीं पास नहीं हो पाया। फिर वो अपने आप को कोसते रहते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे मेरे साथ मेरे जितने भी मित्र थे वो देखो कितने आगे चले गए, मैं ऐसा हो गया, मेरा क्या होगा, क्या होगा, कैसे अभी। तो इस तरीके से वो समाज में भ्रम के ऊपर वो जीता है और फिर सुसाइड करता है या फिर डिप्रेशन में जाता है, गोली खाते रहता है। मेन डिप्रेशन की गोली खाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, गीता के ज्ञान से वंचित रहना।
क्योंकि गीता का ज्ञान हमें सारी चीजें क्लियर करता है, क्रिस्टल क्लियर, दूध का दूध, पानी का पानी। ओके जी। तो यहाँ पर अभी लेखक लिखते हैं, इस पागल संसार के सिद्धांत और प्रथाओं को सभी लोग स्वीकार करते हैं, क्या आप अलग होने के लिए तैयार हैं? तो ये आखिरी प्रश्न वहां पर वो लिखते हैं, अगर आप अलग होने के लिए तैयार हैं तो आप इस किताब में एंट्री कीजिए, क्योंकि इस किताब में फिर ऐसी ऐसी चीजें आपको बताई जाएगी जो पूरे संसार के अपोजिट दिशा में जा रही है। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा हो। ये मैंने पढ़ा है नहीं आपको, लेकिन मैंने सोचा कि ये आपके लिए जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। ओके जी, तो ये सेक्शन में अभी तक मैंने जो आपको बताया तो ये बहुत नई चीजें थी आपके लिए भी, है ना, जो मैंने सारी चीजें बताई। इसमें किसी का कुछ सवाल है आगे बढ़ने से पहले? क्योंकि आगे अभी हम पहला चैप्टर जो हमने पहले भी कवर किया था उसको हम बताएंगे। ओके, नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। जीवन का युद्ध क्षेत्र, अगला टॉपिक लिखिए। हमारा जीवन एक युद्ध है जी, लिखिए। जीवन का युद्ध क्षेत्र। जी, तो इसमें आप अपने शब्दों से लिखिए। मैं थोड़ा सा इस पैराग्राफ को कवर करता हूँ, फिर मैं आपको समय देता हूँ। अपने शब्दों से आप लिखिए उसको, आपको क्या समझा, क्या नहीं समझा। विश्व के सबसे लंबा ग्रंथ है महाभारत। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास को बताया गया है। उसमें उतार चढ़ाव है, रोमांस है। रोमांस मतलब प्रेम कथा है, जैसे शंतनु महाराज है, गंगा माता है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन ग्रंथों में जो फिल्मों में उसमें भी है, चीजें बताई गई है, लेकिन वो सब ऐसा नहीं है जैसे आजकल है ना, कि भारत में भी अभी वो आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप, है ना, शादी के बिना ऐसे ही रहना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह 5 महीना 6 महीना। तो पहले ऐसे नहीं होता था। पहले है एक संस्कृति हुआ करती थी, है ना। ऐसा नहीं था कि पहले के पुरुष कई स्त्रियों से शादी करते थे, लेकिन वो जिम्मेदारी भी लेते थे, है ना। तो अभी कल्चर पूरा ही अलग दिशा में जा रहा है। इसके लिए जो बेंगलोर करके सिटी है हमारे भारत में, वो सबसे बड़ा, क्या बोल सकते हो, सुसाइडल सिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे ही लोग रहते हैं बिना शादी के, और इस तरीके से माइंड में बहुत एजिटेशन होता है। तो उतार चढ़ाव है महाभारत में, रोमांस है, दर्शन है, कविता है, झगड़े है ना। तो इस तरीके से परिवार के बीच एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत वहां पर दिखाई देती है महाभारत में। 5000 साल पहले असंख्य सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई थी, जिसे अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में देखा गया है। सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी उस समय। षड्यंत्र की श्रृंखला के माध्यम से दुष्ट दिमाग वाले कौरवों ने पांडवों के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। एक ही कुल में ये दोनों पैदा हुए थे, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र एक दूसरे के विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि कौरव है वो अधर्म के साथ चलने वाले थे और पांडव है वह धर्म के साथ चलने वाले थे। तो इसके लिए लालच, स्वार्थ, अहंकार से ग्रस्त थे, और पांडव ये नैतिकतावादी थे। ओके, तो इस तरीके से अर्जुन है वह मुकाबले के लिए तैयार होता है, और भगवान श्री कृष्ण है वह अर्जुन के ड्राइवर बनते हैं, विनम्र स्थिति को स्वीकार करते हैं, और फिर इस तरीके से हताश होता है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कहता है कि मुझे पहले देखना है सबको भाई कृष्ण, मुझे देखना है, मेरे भाई को देखना है, मेरे गुरु को देखना है, क्योंकि ये सब मुझे वापस दिखाई नहीं देंगे। पता नहीं कौन मरेगा पहले, शायद मैं मरूं, तो मुझे एक बार इनको देखना है। जैसे एक बार देखता है, अर्जुन के मन में काफी सवाल उठते हैं, और इससे उसके मन में एक भ्रम पैदा होता है, हताश हो जाता है अर्जुन। अर्जुन ने प्रार्थना की
कि ऐसे प्रश्न पूछना जो उसने पहले कभी नहीं प्रश्न उठाए थे, और ये बड़े प्रश्न थे। उसकी जिज्ञासा को उसका आमंत्रित किया, और इससे उसने ऐसे सवाल पूछे कृष्ण को, जो एक अमूल्य रत्न कृष्ण के मुख से फिर निकलने लगता है। तो इस तरीके से गीता का जन्म होता है। तो भगवत गीता का जन्म कहाँ से हुआ, भगवत गीता जैसा रत्न कैसे मिला? तो वो मिला अर्जुन के डिप्रेशन, अर्जुन के भ्रम, या अर्जुन का भ्रमित होना, मन में काफी सवाल उठना, इसे गीता का रत्न प्राप्त होता है। जी, तो यहाँ तक आप लिखिए थोड़ा सा, मैं आपको समय देता हूँ कि गीता रूपी रत्न कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर क्या है कि जब अर्जुन के मन में असंख्य प्रश्न का निर्माण हो रहा था, अर्जुन के मन में भ्रमित हुआ था, अर्जुन है वो निराश हो गया था, अर्जुन दुखी हुआ था, अर्जुन एकांत में जाना चाह रहा था। इस परिस्थिति में वह एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु को खोजता है, और फिर उससे भगवत गीता रूपी रत्न का जन्म होता है। ओके, तो भगवत गीता अर्जुन को उसकी कमजोरी से बाहर निकलने के लिए मदद करती है, उसको प्रशिक्षित करती है, उसको एक आत्मविश्वास दिलाती है। 3 चीजें करती है भगवत गीता। सबसे पहला है कि उसके भ्रम को दूर करती है, दूसरा है उसको प्रशिक्षित करती है, और तीसरा है उसमें आत्मविश्वास का निर्माण कराती है। ठीक है, तो ये लिखिए किस तरह से अर्जुन को सहायता करती है भगवत गीता। पहला है कि अर्जुन को वह क्या करती है, भ्रम से दूर कराती है, कमजोरी से निकालती है। दूसरा है प्रशिक्षण कराती है, कैसे जीना चाहिए मुझे, कैसे ऐसे आसुरिक लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कभी जाएंगे नहीं, मेरे साथ ही रहना है। और तीसरा है कैसे मुझ में आत्मविश्वास, जीने की इच्छा होगी, प्रबल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भगवत गीता का उनको ओके जी। तो ओके, तो अभी जो अगला जो चैप्टर है वो था कि इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि पहले भी हमारा हुआ था। तो अभी अगला टॉपिक है समस्याओं से सीखे, समस्याओं से ना भागे। ये इसका पहला टॉपिक था जो हमने कवर किया था, लेकिन थोड़ा सा हम रिवीजन कराते हैं आधे घंटे में, ताकि मैं कल नेक्स्ट चैप्टर से इसको शुरू, क्योंकि ये कर दिया था मैंने, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से करें तो हम और अच्छे से, कितने लोग चाहते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से हम वापस एक बार करें कि समस्याओं से सीखे, समस्याओं से ना भागे। ठीक है जी, ओके।
तो बहुत सारे लोग हैं ये चाहते हैं कि इस टॉपिक को करना, क्योंकि इस टॉपिक को अगर अच्छे से करना है तो मुझे आपको काफी सवाल भी पूछने होंगे और हर एक शब्द पे हमें थोड़ा चिंतन करना होगा ताकि मैं उसके भीतर के जो हीरे मोती है उसको निकालूं, ताकि मुझे ऐसे प्रश्न के उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिले जो कष्ट के समय मेरे सामने आते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर मुझे इसके जरिए मिल सकते हैं। ओके, तो फिर इस टॉपिक को हम कल करते हैं फिर, है ना। तो कल फिर हम इसका पहला चैप्टर है इसको हम कंप्लीट करते हैं कि समस्याओं से सीखे, समस्या से ना भागे। और इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट मुझे ये लगा इस पहले टॉपिक में कि इसमें महाराज लिखते हैं कि जब हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, बहुत सारी निराशा झेलने के बाद, उस समय हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। ये पॉइंट मुझे इसमें से बहुत अच्छा लगा। तो इस पॉइंट पे हम कल बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम असफलता हमें मिलती है, निराशा मिलती है, हमें दुख मिलता है, तो हम हमेशा परिस्थिति को बदलना ही चाहते हैं। लेकिन महाराज इस किताब में लिखते हैं उस समय हम सफलता के, कृष्ण के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उस समय मेरा मन हमेशा 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 भागने की विचार में होता है। तो इसमें से हम कैसे निकलेंगे, क्यों निकलना चाहिए, किस तरह से हम परिस्थिति को सहन करना चाहिए, क्या हमारा मनोभाव होना चाहिए, ये हम कल देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मिलता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो ये आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? थोड़ा अच्छा लगा होगा, अच्छे विचार आपने सुने होंगे, है ना। ओके, तो ये जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लादिनी माता जी के चरित्र में देखेंगे, तो इसलिए इसको साइमल्टेनियसली हम कवर करेंगे जी। किसी के मन में कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भक्त को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे किसी बुक में बताया गया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो तरीके से किसी काम का नहीं है, तो भविष्य में मैं भी एक शिक्षक ही बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तो किस तरीके से बच्चों को किया जाए कि ताकि उस आधुनिक शिक्षा स्वयं में लाभदायक हो? ओके, तो बेसिकली कैसा है ना कि अगर तुम शिक्षक बनना चाहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी इस्कॉन के शिक्षक हैं, जैसे मैं जानता हूँ कुछ लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी के भी टीचर हैं, कुछ लोग साइंस भी पढ़ाते हैं। तो वो जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद फिर वो है ना, उनका एक जनरल थॉट भी होता है कि शास्त्रों में ऐसे ऐसे बताया गया है, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना इसलिए है क्योंकि इससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप ये समझिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन ये तभी आप बोल सकते हैं जब वह व्यक्ति जिज्ञासु है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें तैयारी नहीं कर सकते, है ना। शिक्षक तो बन सकते हैं ना, उसमें क्या है। लेकिन हमें झूठ और सत्य पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने इसमें बोला कि अगर कोई झूठ बहुत जोर से बोलता है, काफी देर से बोलता है, दुनिया उसको सच मानने लगती है। लेकिन जब हम सच बड़े जोर से बोलते हैं और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो सब क्यों नहीं मानते हैं उसको?
मैंने इसमें बताया था कि जब कोई झूठ है, कुछ समाज से कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक परंपरा, तो फिर वो एक संस्कृति बन जाती है ना? और फिर वह कुछ एक नई पीढ़ी तक वह चलती है, तो फिर उसको एक परंपरा कहता है, और फिर एक 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 समाज का ढांचा बन जाता है। तो इसके लिए फिर अगर भारत में मान लो कि 100 लोग हैं और उसमें से 5 लोग अगर भक्ति कर रहे हैं और 95 लोग अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो समाज के लोग किसको सच मानेंगे? जो 95 लोग हैं, है ना, जो भक्ति नहीं कर रहे। तो ये कॉमन चीज है ना, जहाँ पर मेजोरिटी ज्यादा है वहां पर लोग उस चीज को बिलीव करते हैं, ये देखा गया है। तो इसके लिए समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो भक्ति को कहते हैं कि ये ऐसे लोगों का काम है जो जीवन में कुछ कर नहीं पाए बेचारे, है ना, रोते हुए थे तो आके माला पकड़ ली, तो इस तरह से लोग बोलते हैं। कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि ये इसने जीवन में कुछ किया नहीं, अभी ये इसको रखा ही क्या है जीवन में, माला पकड़ लिया, है ना, जॉब वगैरह करेगा नहीं, अभी माला पकड़ने में अच्छा है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, हमको माला भी ऐसे पकड़ना चाहिए, किसी के अंडर रह के पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप अकेले ऐसे माला पकड़ेंगे ना तो वो माला भी छूट जाएगी। क्योंकि जॉब करते हैं तो हम वहां पर किसी के अंडर होते हैं, और हम जब भक्ति करते हैं तो हम किसी के अंदर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? वापस हम माया के द्वारा हम चीटिंग कर रहे हैं, मतलब माया के द्वारा हम चीट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी के अंडर तो रहना ही है। अगर हम भक्ति भी करेंगे, किसके अंडर रहना है, नहीं भी करेंगे तो भी आपको किसी ना किसी के अंडर, फिर बाहर तो हम किसी ना किसी के अंडर आसानी से रहते हैं। कि जॉब करना है तो हमको वहां पर 8 घंटा अंडर काम करना पड़ता है, और अगर आप शादी करेंगे तो वहां पर भी किसी के अंडर रहना पड़ता है। तो इसके लिए झूठ है वो सच हो जाता है। ठीक है, ओके। जगपाल सिंह। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। मुझे यहाँ पे क्या बताया था आपने, सामाजिक स्तर का पोषण कैसे होता है, यहाँ पे क्या बताया था? सामाजिक स्तर का समझा नहीं मैं, क्या बता रही हूँ? गुरुजी, सामाजिक स्तर का पोषण कैसे होता है, ये इसमें क्या बताया? सामाजिक स्तर का मैंने बताया था कि जब हम भक्तों के संग में आकर कुछ सेवा करते हैं, जब हम शिक्षक को प्रसन्न करते हैं, तब जाके वह, है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा है, विद्यार्थी है, 50 लोग विद्यार्थी है, टीचर है, टीचर जब कहते हैं कि ये विद्यार्थी है, हमेशा होमवर्क करता है, हमेशा समय पे आता है ना, समय पे सारी चीजें करता है, तो फिर वो शिक्षक की नजर में आ जाता है। तो इस तरह से उसको फिर बाकी के विद्यार्थी भी बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत पढ़ाकू है, बहुत अच्छा है इसका व्यवहार। तो फिर सब लोग उसके नोट्स मांगते हैं, उससे टिप्स लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, तब जाके वो होता है सामाजिक स्तर। नेक्स्ट, जुम्मा गोराई। सात्विक वर्मा, आखिरी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद। दंडवत प्रणाम माता जी।